बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी ग्रीन चटनी और रायता। रेस्टोरेंट वाले ऐसा क्या डालते हैं जिसका टेस्ट घर वाली चटनी से बहुत ही मुख्तलिफ होता है। इसका टेक्सचर बहुत ही क्रीमी होता है। डब्बे वाली दही के बगैर ही आप इस तरह का क्रीमी रिच टेक्सचर किस तरह से ला सकते हैं अपने रायते में, आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। तो चलें आज की इस वीडियो का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। तो 3 अज्जा तो बहुत ही बेसिक होते हैं जो कि हर ग्रीन चटनी और रायते में जाते हैं, वो है सब्ज़ धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्च। लेकिन कुछ मखसूस अज्जा हैं जो इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे। तो आप कोई भी शेकर जग ले लें, कोई भी ग्राइंडर वाली जो डब्बी होती है वो ले लें। तीनों अज्जा अच्छी तरह से मैंने वॉश करके इनको बारीक बारीक सा काट लिया है। धनिया को मैंने काटा है, पुदीने के जस्ट आपने पत्ते ऐड करने हैं, इसमें डंडियाँ ऐड नहीं करनी है वरना रायते या चटनी का टेस्ट कड़वा भी आ सकता है। ठीक है, घर में चाहे दाल बनी हो, चावल बने हों, सब्ज़ी बनी हो, इन तमाम डिशेस का टेस्ट इस रायते और चटनी से दोबाला हो जाता है। इसके अलावा हाजमे में भी ये चटनी और रायता बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो स्पाइसेस में हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर आधा टीस्पून। आप साबुत ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं लेकिन पाउडर से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। इसके अलावा इसमें नमक ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत। यहाँ पे मैंने पिंक साल्ट ऐड किया है। साथ ही साथ इसमें ऐड करेंगे लहसुन पाउडर। ये वो ख़ास अज्जा हैं जिनकी वजह से इसका टेस्ट रेस्टोरेंट वाला आता है। इसका टेक्सचर किस तरह से हमने क्रीमी करना है ये भी अभी हम जानते हैं। अच्छी तरह से मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। थोड़ा सा पानी ऐड इसलिए किया है ताकि अच्छी तरह से ये ग्राइंड हो सके, क्योंकि पानी के बगैर जो है मशीन चलती नहीं है। आप इसको कूंडी डंडे में कूट भी सकते हैं। इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से हमने इसको मैश कर लिया है। इस पॉइंट पे आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। आप इसे आइस क्यूब्स वाली ट्रे में भी जमा सकते हैं। किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डाल के आप फ्रीज़र में इसे महीनों तक स्टोर कर सकते हैं, इसे कुछ भी नहीं होता है। अब यहाँ पे हमने दही को क्या करना है जिसकी वजह से ख़ास टेक्सचर आएगा इसका। बर्तन के ऊपर मैंने छलनी ऐड कर लिया और घर वाला दही मैंने इसमें ऐड किया है। दही को आपने सर्दी में कैसे जमाना है, गर्मी में कैसे जमाना है, इसकी अलग अलग रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देखें, आपको बहुत काम की वीडियोस मिल जाएंगी इंशाल्लाह। डाइट कॉन्शियस लोगों के लिए ग्रीक योगर्ट आपने घर पे किस तरह से सस्ते दामों बनाना है उसकी रेसिपी भी कुछ दिन पहले मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो हमने जस्ट यहाँ पे दही को अच्छी तरह से छान लेना है। अगर आप दही को बीट करते हैं उसका टेक्सचर कुछ अलग किस्म का आएगा। इस तरह से अगर आप छान लेते हैं तो इसका टेक्सचर बहुत ही क्रीमी आता है। अव्वल तो रेस्टोरेंट वाले जो हैं वो डब्बे वाली क्रीम यूज़ करते हैं नेस्ले वगैरह की, जो ऑलरेडी बहुत क्रीमी होती है। इस तरह से अगर आप घर में छान के इस्तेमाल करेंगे दही तो इंशाल्लाह इसका टेक्सचर नेस्ले वाली क्रीम से भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आएगा। अक्सर लोग ज़ीरा तो ऐड करते हैं चटनी में लेकिन लहसुन पाउडर ऐड नहीं करते हैं। लहसुन पाउडर से आप यकीन करें बहुत ही मखसूस सा एक टेस्ट आता है। कोई पहचान ही नहीं सकता है कि इसमें लहसुन पाउडर गया है, बस उसकी खुशबू और हल्का सा टेस्ट आता है लेकिन ये पता नहीं चलता है कि ये टेस्ट किस चीज़ का है। तो दही को छानने से अल्हम्दुलिल्लाह इसका टेक्सचर बहुत क्रीमी आ चुका है। लहसुन पाउडर जो मैंने इसमें ऐड किया है वो भी मेरा होममेड है, उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आप कोशिश करें कि लहसुन पाउडर ऐड करें। फ्रेश लहसुन अगर आपने ऐड करना है तो जस्ट आपने उसका एक जवा ही ऐड करना है। अगर आप ज़्यादा लहसुन ऐड करेंगे तो उसकी खुशबू बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है और पुदीने के टेस्ट की बजाय पूरी चटनी में जस्ट लहसुन की खुशबू और टेस्ट ही आ रहा होता है, जो कि नागवार गुजरता है अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि जैसे जैसे चटनी पुरानी होती है उसका जो कलर है वो गायब हो जाता है, जस्ट ब्लैकनेस की तरफ आता है उसका कलर। तो उसका ट्रिक एक ये है कि जब भी आपने चटनी को ग्राइंड करना है आपने उसमें फ्रेश नारियल का एक छोटा सा टुकड़ा ऐड कर देना है, उससे उसका टेस्ट भी अच्छा आएगा। और चटनी अगर आप 1 साल तक भी फ्रीज़र में रखते हैं तो उसका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, वो हमेशा ग्रीन ही रहेगी। मेरे पास क्योंकि इस वक्त फ्रेश नारियल नहीं था और ये चटनी मैंने एक ही हफ्ते में इस्तेमाल कर लेनी थी, इसलिए मैंने वो ऐड नहीं किया है। आपने ये ट्रिक ज़रूर आजमानी है। अच्छा या बुरा जैसा भी आपका एक्सपीरियंस हो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रायता और चटनी दोनों हमारे रेडी हैं। अगर आप इसी ग्रीन चटनी में मायोनीज़ ऐड कर देते हैं तो एक और तरह का रायता और चटनी आपके पास रेडी हो जाती है, जिसे आप शवारमे वगैरह में भी ऐड कर सकते हैं। मायोनीज़ को भी घर पे आपने कैसे रेडी करना है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तरह तरह की चटनियाँ, रायते और अचार दस्तरखान की शान होती है। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं कमेंट बॉक्स में अगर आप बताएंगे तो मेरे लिए कि नाम से कम नहीं होगा। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।